जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संधि क्या होती है। इसके पहले हम आपको बता दिए थे बोन वाले चैप्टर में कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां कहाँ होती हैं, किसके कितने नाम होते हैं, इस सब की कंप्लीट जानकारी हम आपको बोन वाले चैप्टर में दे दिए थे। आज हम जानेंगे हड्डियों के जॉइंट्स के बारे में कि हमारे शरीर में जॉइंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। हड्डी को जोड़ती हैं जॉइंट होते हैं, और मांस और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, इस सब की कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। देखिए संधि क्या होता है। ये संधि क्या होता है, ये हिंदी की संधि नहीं है, ये ज्वाइंट, ये साइंस की संधि है, विज्ञान की संधि है। इसमें हम जानेंगे कि एक हड्डी और एक हड्डी कैसे जुड़ती है, ये वाली संधि है ये। अब ये संधि भी कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। हमारे हड्डियों की संधि 3 प्रकार की होती है। पहला संधि है इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब ये हिलबे नहीं करेगा। ये हमारे दांत में पाई जाती है। जैसे हमारे दांत जो होता है, ये भले ही दांत भले ही हड्डी नहीं होता है, लेकिन यह जबड़ा से पकड़ा होता अंग होता है हमारे शरीर का, और जब तक ये तब तक नहीं हिलेगा। ये हमारा इमूवेबल का एक उदाहरण है। और ये जैसे हिलने लगेगा जान लीजिए कि 2-4 दिन में आपका दांत टूट जाएगा। और ये रेसादार संधि भी होती है। और ये दूसरा उदाहरण इसका होता है जो क्रेनियम बॉक्स होता है। हम आपको उसमें पढ़ाए थे, वो उसमें हड्डी वाले बोन वाले चैप्टर में, कि क्रेनियम होते हैं, उसमें 7 गो हड्डी छोटी छोटी पाई जाती है। वो कहाँ हिलेगा, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस प्रकार का होता है। ये क्रेनियम बॉक्स बनाते हैं। क्रेनियम बॉक्स जो होता है ये अचल संधि होती है, ये चल फिर नहीं सकती, इसमें थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होता है। यह अपूर्ण संधि होती है, यह भी अपूर्ण संधि होती है, ये भी अपूर्ण संधि होती है, ये पूर्ण संधि होती है। अब हम ये वाला देख लिए हैं, ये क्रेनियम, यहाँ पर लिख देते हैं खोपड़ी। अब हम स्लाइटली मूवेबल, ये थोड़ा सा मूव करेगा। स्लाइडली मूवेबल में अब हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा मूव करता है, ये थोड़ा सा मूव करता है। कार्टिलेजिनियस इसे कहते हैं, इसका हिंदी नाम कार्टिलेजिनियस होता है। और इन सब का याद रखिएगा, इन सब का एक नाम होता है और एक टेक्निकल नाम यानी रासायनिक नाम भी होता है। गाना मैं कोई गिर गया। स्लाइडली मूवेबल के बारे में आप इमूवेबल के बारे में आप देख चुके थे, और अब स्लाइडली मूवेबल के बारे में देखेंगे। इसे हम हिंदी में कहते हैं कार्टिलेजिनियस। ये वो हड्डी होती हैं जो थोड़ा सा मूव करती हैं, इसे हम कार्टिलेजिनियस भी कहते हैं। जैसे हमारे ये रिब्स वगैरह हो गए, ये रिब्स है, ये थोड़ा सा फ्लोटिंग कर देती है। जैसे कहीं कहीं वो भर्ती वगैरह में नहीं जाते हैं, कहते हैं सीना फुलाओ, सीना डाउन करो, ये हमारा किसमें, रिब्स वगैरह में आ जाता है। ये वो स्लाइडली मूवेबल में आता है हमारा। ये थोड़ा सा मूव कर देती है। यदि किसी इसमें थोड़ा मूव हो जाता है तो यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर प्लास्टर नहीं करते हैं। रीढ़ की हड्डी जबकि इसमें बैकबोन जो होता है और रिब्स होता है। अब इसमें देखते हैं रीढ़ की हड्डी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें 26 गो हड्डी इतनी छोटी छोटी होती हैं कि जिससे ये अगर टूट जाएंगी तो इसमें ये दोबारा जुड़ेंगी नहीं। अब हम ये इमूवेबल तो देख ही चुके थे, और स्लाइडली मूवेबल भी देख लिया। अब फ्रीली मूवेबल देखना बाकी है। ये इसका हिंदी क्या होता है, ये चलबे नहीं करेगा, ये तनी मनी चलेगा, और ये वाला हुमच के चलेगा। जैसे देखिए हमारा हथवा है, ये हुमच के चलता है ना। ये पूरा फ्रीली मूवेबल से आप समझ जाइएगा कि पूरा एकदम फ्री रहता है, उसे हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल। जैसे ये इसमें थोड़ा इसी से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसी से। और ये होते हैं 5, लेकिन हम आपको 6 पढ़ाएंगे। पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट उसे कहते हैं, जैसे ये हमारा पाइप हो गया और ये हमारा वो टुल्लू का पंप हो गया, इसे ला करके इसी में जोड़ दिया, इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। ये हमारा सॉकेट हो गया और ये बॉल हो गया, आकर के इसी में जुड़ा है, इसलिए हम इसे बॉल एंड सॉकेट। ये हमारा जो ह्यूमरस वाला है,
ये आके ये किसमें जुड़ गया है। ये हमारा जो हाथ होता है ह्यूमरस, ये स्केपुला में आकर के ज्वाइंट रहता है, इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। देखिए बॉल क्या होता है, ये ऐसे गड्ढा होता है और इसी में आकर के हमारा ये बॉल सेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट का लास्ट यानी सेकंड अक्षर यस से आया है, तो इसी को अब इसी से जोड़ दीजिएगा ये सैडल से। सैडल यानी कि ये छोटी छोटी अंगुलियों के मुहाने पर पाया जाता है, ये छोटी उंगलियों के मुहाने पर पाया जाता है। जैसे हमारा ये देखिए हाथ है, ये हाथ ये आपको बताए थे उसमें पहले। देखो बाबा, जैसे ये हमारा हाथ हुई गवा, तो ये 4 गो उंगली और हमारा एक अंगूठा, ये अलग कैसे हुआ। ये उंगली है, ये अंगूठा है, इसका कुछ विशेष कार्य है, इसलिए तो यह अलग हुआ है उंगलियों से, वरना इसे भी हम उंगली में ही रखते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट का दूसरा नाम है, यानी कि ये बॉल एंड सॉकेट का दूसरा नाम यानी दूसरे अक्षर से है, तो ये सॉकेट से इसे जोड़ दीजिएगा, तो ये हमारे उंगली का ये सॉकेट से इसे हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा जिसे बताया हुआ ये तेज करो। जैसे हमारा अंगूठवा है, ये आकर के हमारे यहाँ से सट गया है, ये हमारी उंगलियों की अपेक्षा ये ज़्यादा मूव कर सकता है, ये इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इसलिए यह बॉल एंड सॉकेट का दूसरा नाम है। यानी ये अब क्वेश्चन आएगा कि बॉल एंड सॉकेट वो हमारा जो अंगूठा है ये किसका उदाहरण है, तो आप बताइएगा कि ये सैडल का एक उदाहरण है। अब हिंज बोन देखते हैं, हिंज बोन क्या होता है, ये कब्जा संधि होती है। जैसे हमारे दरवाजा में लगा नहीं रहता है कब्जा, पुल खींचिए और पुश ढकेलिए, पुल खींचिए पुश ढकेलिए, वो बता रहा है कि ढकेलिए और आप थोड़ा नीचे कर दिए तो टूट जाएगा। ऐसे ही उखड़ने वाली हड्डियों को हम कहते हैं हिंज बोन यानी कब्जा संधि। और अब हम देखते हैं पाइगोट संधि। पाइगोट संधि, हिंज बोन को अब हम देख लिए। अब हम पाइगोट संधि को देखते हैं, पाइगोट जॉइंट को देखते हैं। यह थोड़ा सा मूवमेंट देता है, ये देखिए, ये हमारा जो ये मूवमेंट हो रहा है, ये कौन से संधि का है, पाइगोट संधि का। यह थोड़ा सा मूवमेंट देता है, जैसे हमारा सर है इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, ये थोड़ा सा मूवमेंट देता है, इसलिए हम पाइगोट संधि में इसे रखते हैं। संधि देख चुके हैं, अब हम ग्लाइडिंग संधि देखते हैं। यह कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारे हाथ में, जैसे ये देखिए हमारा हाथ है, ये पूरा ग्लाइडिंग कर रहा है, तो इसे हम ग्लाइडिंग संधि में रखते हैं। जैसे पीटी वगैरह में नहीं पूरा कमरिया हिलवा देते हैं, वो हमारा कौन से संधि का उदाहरण है, वो ग्लाइडिंग संधि का उदाहरण है। जैसे देखिए हमारा ये जो ग्लाइडिंग है, ये हमारा अंजूरा जो है, ये बहुत लोगों का अंजूरा सूप की तरह होता है, बड़का अंजूरा एकदम होता है। जैसे हम स्कूल में हम लोग जाते थे नहीं, वो जब पढ़ने वढ़ने, तो कोई यदि मुहवा नलवा में लगा देता था तो गाली देने लगता था कि मुंह क्यों लगा रहे हो, वो अंजूरी से पियो। ऐसा तो ये सब किसके उदाहरण हैं, ग्लाइडिंग संधि के उदाहरण हैं। जैसे देखिए ये हमारा ग्लाइडिंग कर रहा है, ये हमारा अंजूरी है, ये ग्लाइडिंग कर रहा है। ये अगर ऐसे कर देंगे तो तनिको पानी नहीं आएगा, इसलिए अंजूरी को जरा समेटिए। अब हमारा कंप्लीट हो गया ग्लाइडिंग को, अब हम देख ही चुके हैं। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होती है इन तीनों की, अब हिंदी नहीं बताए थे थोड़ा उसमें। इमूवेबल का मतलब होता है ये चलबे नहीं करेगा, ये तनी मनी चलेगा, और ये फ्रीली मूवेबल है, इसलिए हुमच के चलेगा। अब हम हड्डियों के और पार्ट्स जानेंगे। अब हम जॉइंट तो देख ही चुके थे ऊपर, अब हम देखेंगे कि हड्डी और हड्डी के पकड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं। जैसे देखिए ये हड्डी है, इसके बीच में क्या पाया जाएगा, इसके बीच में एक लिक्विड पाया जाएगा, जिसे कहते हैं हम साइनोवियल लिक्विड। इसी के ये जब तक रहता है तब तक हमारा शरीर आराम से काम करता रहता है। जब ये बुढ़ापे में जब सूख जाता है, तब बुढ़ा लोग नहीं कहते हैं कि अरे या बाप रे,
और ऐसे करके बैठते हैं और ऐसे करके उठते हैं, तब उनमें उनकी हड्डियाँ चर चर यानी कि चोई चोई का आवाज़ करने लगती हैं। तो वहाँ पर क्या सूख जाता है, ये साइनोवियल जो होता है, साइनोवियल लिक्विड ये सूख जाता है, इसलिए हड्डियाँ आवाज़ करने लगती है। यहाँ वहाँ पर साइनोवियल जब सूख जाता है तो वहाँ पर यूरिक एसिड बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ की हड्डियाँ चोई चोई करने लगती हैं, आवाज़ करने लगती हैं। और यह किसका बना होता है, तरल संवहनी ऊतक का बना होता है। यह जिस प्रकार से हम ब्लड में आपको बताए थे कि पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि अर्थात जोड़ करके रखता है, उसी प्रकार से हड्डी भी हमारे शरीर को, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखती है, जोड़ के रखती है। अब हम देखते हैं कि टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। टेंडम उसे कहते हैं जिसे हड्डी और हड्डी के जोड़ को हम टेंडम कहते हैं। लिगामेंट उसे कहते हैं लिगामेंट उसे कहते हैं जैसे यहाँ से हड्डी से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। आजकल का डॉक्टरवाना कहने लगता है कि ओ माय गॉड ओपन विथ हिज, पेशेंट को डरवाने के लिए बता देता है और पेशेंट कहता है हमारा कुछ है भी टूट गया है, और ये नहीं बताता है कि आपका टेंडम टूट गया है, वो बताता है कि आपका लिगामेंट टूट गया है। और जबकि ज्वाइंट से ही थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसे हम कहता है लिगामेंट टूट गया आपका। तो वो जो पेशेंट होता है वो कहता है डॉक्टर साहब हमारे मरीज को बचा लीजिए। कहता है कोई बात नहीं, आप 5 लाख दे दीजिए, आपका हो जाएगा काम। और वो डॉक्टर और वकील ये दोनों यदि आप नहीं जानते हैं तो अच्छे से कर देता है मेंटेन आपको। तो ये टेंडम और लिगामेंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए मांस और मांस के जोड़ को सेल्फसार कहते हैं, हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। ये यदि किसी चैप्टर में हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।